अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सियाटिका अर्कुनिसा का दर्द होता क्यों है, इससे बजरिया एक्सरसाइज किस तरह से निजात हासिल की जा सकती है और बेसिकली इसको किस तरह से पता चले कि ये सियाटिका का दर्द है, सियाटिक नर्व दब जाने का मसला हो चुका है। तो नाजरीन याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे बिलखुसूस सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जिनको थोड़ा सा चलने से ही, सीढ़ियों पर नीचे चढ़ने उतरने से, या एक साइड पे ज़्यादा देर करवट लेने से, या थोड़ा सा मूवमेंट करने से भी जो है वो सियाटिक नर्व के खिंचाव का मसला आम तौर पे हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या ऐसे स्पोर्ट्समैन जो कि थ्रो ऐसी करते हैं, वॉक या रनिंग इस तरह से कर लेते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा से दौड़ लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वॉक कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने जोड़ को जो है वो झटका दे देते हैं, ये भी एक सियाटिक नर्व दब जाने की रीज़न हुआ करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग लंबे टाइम तक बैठकर कुर्सी पर काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, और जब अचानक से उठते हैं तो उनको कड़ल पड़ता है या क्रैम्प्स होता है या आप खल्ली सी पड़ना शुरू हो जाती है, इससे भी सियाटिक नर्व दबना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नर्म और बारीक पतले फोम के ऊपर लेटने से भी आपके सियाटिक नर्व के दब जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, ये चंद रीजंस हुआ करती हैं, कॉजेज हुआ करती हैं जिससे आपको सियाटिक नर्व दब जाने के चांस बढ़ जाते हैं। अब सियाटिक नर्व दब चुकी, सियाटिक नर्व के अंदर खिंचाव हो चुका, अब इसके हल क्या हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकली फील्ड में, तो डॉक्टर फौरी तौर पे आपको सर्जरी रिकमेंड कर देता है। सर्जरी के साइड इफेक्ट क्या हैं? देखें, अगर आपके पैर के अंदर झंझनाहट सी महसूस हो रही है, आपकी टांग के अंदर कमजोरी महसूस हो रही है लेकिन चल फिर सकते हैं, इस सूरत में आपको कभी भी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए, बल्कि आज की बताई हुई एक्सटेंशन फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइजेज को करके ही आप सियाटिक नर्व, सियाटिका अर्कुनिसा के मसले से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। होता क्या है, आप फौरी तौर पे डॉक्टर की बातों में आके सर्जरी करवा लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपका बेसिक जो रूट काज है, जो असल वजह है, वो अपनी जगह पे स्टिल रहती है। ऊपर से आप सर्जरी करवा लेते हैं, मतलब आपकी कॉम्प्लिकेशंस में, टेंशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता ही चला जाता है। फिर आप लाइफ टाइम अद्वियात पे मुनहसर हो जाते हैं। तो इनिशियली स्टेज पे कभी भी आपको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, बल्कि आपको पहले जितने भी दूसरे हरबे हैं, जितने भी दूसरे तरीका इलाज हैं, उनको अप्लाई करके चेक कर लेना चाहिए। 110% मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इन एक्सरसाइजेस को करके सियाटिक नर्व का मसला बआसानी हल हो जाता है। अब किस तरह से पता चलाया जाए कि क्या हमें जो है वो ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं? तो याद रखिएगा, अगर आपको L4-5 के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क बल्ज हो चुका है, या आपको इनर इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से अब टांग तो मूव ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से टांग में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहती है, सुन्नपन बहुत ज़्यादा है, और कोई पेंसिल वगैरह का सिक्का चुभाने पर भी आपको दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा, तो आपको फिर चाहिए, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सर्जरी करवा लें। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपकी टांग इतनी सुन्न हो चुकी है कि पैर के अंदर, पैर के तलवे के अंदर भी झंझनाहट, सुइयां सी चुभना, ये भी खत्म हो चुकी हैं। अब आपकी टांग बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है, देन आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। लिहाजा अगर आपके S1, S2, 3, 4, 5 वाले सैक्रोइलिक जॉइंट के अंदर भी कोई बल्ज का इशू हो चुका है, हर्निएशन का इशू हो चुका है, और आपका नीचे वाला धड़ पैरालाइज होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल किसी चीज़ की जो है आपको अंदर कोई फीलिंग महसूस नहीं हो रही, देन आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज इन एक्सरसाइजेस को करके आप बआसानी सियाटिक नर्व से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए आपको सीधा एक्सरसाइज की तरफ लिए चलते हैं। सियाटिक या अर्कुनिसा सियाटिका का मसला जब हो जाए तो पहली एक्सरसाइज में आपको इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठना होता है। स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद 6 इंच लेफ्ट लेग बाहर निकालिए, 6 इंच ही राइट लेग बाहर निकालिए। अब नाजरीन, आपने पहले राइट आर्म को लेफ्ट फुट के साथ लगाने की कोशिश करनी है।
फिर लेफ्ट आर्म और राइट फुट के साथ लगाने की कोशिश करनी है इस तरह से। इससे होगा ये कि अगर आपको मान के चलिए लेफ्ट साइड पे शाटिक नर्व दब जाने का मसला है, तो इस एंगल में आने, कर्व शेप में आने की वजह से आपकी जो शाटिक नर्व पेल्विक ज्वाइंट में दबी हुई है, इसको रिजॉल्व होने में, इसको निकलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस तरह से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपने 10 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या शाटिक नर्व के दब जाने के मसले से निजात के लिए। 20 रेपिटेशन कर लीजिए, 10 रेपिटेशन कर लीजिए, या जितना इनिशियली स्टार्टअप पे आपको इजी महसूस होता है उतने इसके रेपिटेशन कर लीजिए। तो ये आपके शाटिक नर्व के दब जाने के मसले से निजात के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अब दूसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से दोनों पैरों को अंदर की जानिब, जितना हो सके अंदर की जानिब आप इनको दबाव दे लीजिए। अब दबाव देने के बाद दोनों पैरों को इस तरह से दोनों हाथों की मदद से पकड़ लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब दोनों घुटनों को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करें और नीचे की जानिब प्रेस करें। मतलब बटरफ्लाई पोस्चर में आपने ये एक्सरसाइज करना होती है। स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी टफ महसूस होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करना शाटिक नर्व के मसले से निजात के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। इससे होता ये है कि जब आप ऊपर और नीचे की जानिब इस टांगों को प्रेस करते हैं, तो इस पोर्शन पे जहाँ पे पेल्विक ज्वाइंट होता है, नर्व दबी हुई होती है, इसको मुसलसल कंप्रेशन मिलता है, मुसलसल इसको दबाव खिंचाव मिलता है, और शाटिक नर्व को रिजॉल्व होने में, निकलने में, जो दबाव होता है कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस एक्सरसाइज के भी 30 रेपिटेशन आप करें। इनिशियली स्टेज पे जितने आपसे बआसानी हो सकते हैं वो करें। इंशाअल्लाह आपकी शाटिक नर्व का मसला देखते ही देखते हल हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे, इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब आप टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करें, बाजुओं को सीधा करें, और आपका जो हिप पोर्शन है, सैक्रोइलिक जॉइंट है या कूल्हे का जोड़ है, इसको ऊपर की जानिब आप लिफ्ट अप कीजिए। इसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब लेकर आइए। इस तरह से 10 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के भी प्रैक्टिस करेंगे तो शाटिक नर्व का मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होगा। अगली एक्सरसाइज में आप इसी पोजीशन में ही टांगों को 95 एंगल पे रहने देंगे। अब आप एक टांग को इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, दोनों टांगों को स्ट्रेट पोजीशन में करके, हाथों को सीधा करके, तब भी आप टांग को ऊपर की जानिब उठा सकते हैं। लेकिन हम दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करके एक एक टांग को उठाने का मशवरा इसलिए देते हैं कि अगर आप दोनों टांगों को सीधा करके उठाएंगे तो आपसे टांग उठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्टार्टअप पे आप टांग को फोल्ड कीजिए, दूसरी टांग को सीधा करेंगे तो आपको फोल्ड हुई जो टांग है ये दूसरी टांग को लिफ्ट अप करने में मदद देगी। तो इस तरह से ऊपर कीजिए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से नीचे लाइए और इसको 95 एंगल पे दोबारा से फोल्ड कर लीजिए और दूसरी टांग को लिफ्ट अप कीजिए। पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, स्ट्रेच दे के 15-20 सेकंड होल्ड लीजिए। जितनी देर आसानी से आप इसको होल्ड दे सकते हैं आप इसको होल्ड कीजिए और फिर आहिस्ता से नीचे लाकर 95 एंगल पे फोल्ड कर लीजिए। अब नाजरीन हमारी अगली एक्सरसाइज, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करके घुटने साथ मिला लें, पाँव साथ मिला लें। अब दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। अब पहले लेफ़्ट साइड पे दोनों घुटनों को फोल्ड कीजिए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। ये देखिए मैं बिल्कुल भी खुद लेफ़्ट साइड पे नहीं मूव कर रहा, बल्कि जो धड़ है, जो नीचे वाला पेल्विक ज्वाइंट है, यही लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। कमर मेरी बिल्कुल सीधी है, फ्लेक्सिबल है। अब इसी तरह से सेंटर में आएंगे, 2-3 सेकंड होल्ड देने के बाद आप राइट साइड पे
मूव करेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के भी 20 रेपिटेशन जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 वक्त 2 टाइम आप सुबह और शाम इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सियाटिक नर्व का मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप दोनों टांगें बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में सीधी करेंगे। अब आप दोनों एड़ियों को रगड़ते हुए इस तरह से हिप के साथ दोनों एड़ियों को लगाने की कोशिश करेंगे। अब आप दोनों एड़ियों को रगड़ते हुए टांगों को सीधा करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट एंड बैक पोजीशन में आप अपने पैरों को मूव करेंगे। ऐसा करने से भी आपके नीचे वाले पोर्शन के अंदर जो बहुत बेजान सा महसूस हो रहा होगा, इस एक्सरसाइज को करके ताकत महसूस होगी, आपके पेल्विक जॉइंट के अंदर एनर्जी आएगी और आप सही तरीके से मूव करने के काबिल होंगे। जो सियाटिक नर्व की वजह से आपका पेल्विक जॉइंट बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुका है, स्टिफ हो चुका है, इसकी स्टिफनेस और फ्रीजिंग जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी। अकड़न जकड़न जब कम होगी तो बाआसानी आप इन एक्सरसाइजेज के ज़रिए सियाटिक नर्व का मसला ठीक कर सकेंगे। अब नाज़रीन, ये तो चंद एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए? तो याद रखिए कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड फोम या वैसे जो आजकल फोम गद्दे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ होते हैं, नरम होते हैं, जिसके ऊपर बैठो तो आधा इंसान उसमें जो है वो जम हो जाता है, नीचे को धंस जाता है, घुस जाता है। ऐसे मैट्रेस फोम पर आपने नहीं लेटना जिसके ऊपर आपकी बॉडी इम्बैलेंस सा महसूस करे। नंबर 2, मोटा तकिया आपने नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऊंचा पिल्लू ले लेते हैं जिससे उनकी जो है वो सर्वाइकल का मसला होना शुरू हो जाता है और कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं, जिससे फिर सियाटिक नर्व दबना शुरू हो जाती है। नंबर 3, फौरी तौर पे आप जब सीधे लेटे हुए हैं, अब फौरी तौर पे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही उठकर बैठ जाते हैं। इस तरह करने से भी आपकी सियाटिक नर्व दब जाती है। आपने पहले लेफ्ट या राइट साइड पे करवट लेनी है, फिर आपने पहले अपने ऊपर वाले धड़ को उठाना है, फिर आपने 5-7 मिनट बैठकर फिर आपने उठना है और डेली की एक्टिविटीज़ करनी है। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे सियाटिक नर्व का मसला 0% होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा रोज़ाना आप नीम गर्म पानी, जब भी आपको प्यास लगे नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे आपकी नर्व्स और मसल्स जो हैं वो हाइड्रेट रहते हैं, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहती और ये इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, लुब्रिकेट रहते हैं और दिन भर की एक्टिविटीज़ करने के काबिल रहते हैं। तो नाज़रीन, ये चंद एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, कुछ परहेज। अब इसके साथ आप अपनी नर्व्स को, अपने पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि गोल्डन मिल्क आज के दौर में लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक गोल्डन मिल्क को दुनिया अब मान चुकी है। गोल्डन मिल्क, इसके अंदर आपने 1 कप दूध लेना है, इसमें आधा चाय वाला चम्मच हल्दी का डालिए, 2-3 लौंग, 5-4 इलायची, थोड़ी महंगी होती है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 5-7 इलायची खोल के दानों को थोड़ा सा पीस के डालिए ताकि मिनरल्स अच्छे तरीके से इस दूध में मैश हो जाएं, इस दूध में रिजॉल्व हो जाएं, मिक्स हो जाएं। अब इसके बाद आपने जो है 2-3 काली मिर्च डालनी है, 1 चुटकी आपने सूंड की या आधा इंच का अदरक का टुकड़ा डाल लेना है। अच्छे तरीके से पकाइए। जब ये काढ़ा बन जाए इसको उतारिए, नीम गर्म करके रात को सोने से पहले सिप सिप करके पी लीजिए। किसी से बात मत कीजिए, फिर आप आराम कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से आपके घुटनों की दर्द हो, बॉडी के दीगर जॉइंट्स के पेन हो, देखते ही देखते ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। 1 लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपका 1 लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ का बाइस बनता है। हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के काबिल हो पाते हैं और हमें एक एनर्जी से मिलती है। बल्कि कोशिश किया कीजिए आपके इर्द गिर्द जिन लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के साथ हमारी ऐसी वीडियोज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके और किसी की लाइफ सेविंग हो सके, ज़िंदगी बच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।